अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आइए आज हम मश्क बयास करते हैं। तो देखिए नंबर 4 है सोने वालों जागो। पढ़ो, समझो और सरगर्मी मुकम्मल करो। काम की अज़मत, पहले काम फिर आराम। काम के वक्त जो आराम किया करते हैं आखिर वो नाकाम रहा करते हैं। सख्त नादान है वो लोग बुरा करते हैं। हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। लुत्फ़ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद, काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद। दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, दौरे राहत का मज़ा तलख़िए अय्याम के बाद। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। बच्चों ये इस नज़्म के लिखने वाले शायर है तिलोकचंद महरूम। शायर इस नज़्म में कहते हैं कि जो काम के वक्त आराम करते हैं तो आखिर में वो नाकाम हो जाते हैं, और नादान हैं वो लोग जो बुरा करते हैं। और जो कौल शायर इस शेर में कहते हैं कि हमने दानाओं से यानी अक्लमंदों से ऐसा कौल सुना है कि पहले काम करो बाद में आराम करो। शायर नीचे के इस मिसरे में कहते हैं कि आराम में लुत्फ़ यानी मज़ा, आराम में मज़ा तभी आता है जब हम अपने काम कर चुके होते हैं, तो काम के बाद आराम करने में मज़ा आता है। ठीक है, इसमें भी वही कहना है शायर का कि काम के बाद आराम का मज़ा है, और जो दिन को सो जाते हैं वो शाम को क्या सोएंगे आराम से, है ना। और शायर कहते हैं कि दौरे राहत मतलब आराम का दौर कब मिलता है हमको, मज़ा तलख़ी अय्याम के बाद। दौरे राहत का मज़ा तलख़ी अय्याम के बाद, जब हम तकलीफ़ के दिनों का मज़ा उठाते हैं, या हम जब तकलीफ़ें उठाते हैं और तकलीफ़ का दौर हम जब देख लेते हैं तो उसके बाद हमें आराम का दौर मिलता है, राहत का दौर मिलता है। तो इसलिए पहले हमें काम करना चाहिए, उसके बाद हमें आराम करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि भाई जैसा अगर टीचर ने आपको होमवर्क दिया तो आप क्या सोचते होंगे, हाँ हम पहले सो लेते, आराम कर लेते, खेल लेते हैं ना, और उसके बाद हम देखेंगे होमवर्क। तो बच्चों ऐसा करने से आप लोग इसमें थक जाते होंगे, और फिर आपको जो है तो कोई काम में मज़ा नहीं आता होगा, ना ही आपको होमवर्क करने में इंटरेस्ट आता होगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों सरगर्मी क्या है। सही जवाब का नंबर चौकोन में लिखो। देखो ये है अलीफ, उसमें सवाल है कौन से लोग नाकाम रहते हैं। नंबर 1 है जो काम के वक्त आराम करते हैं, जो नादान होते हैं और जो दानाओं की बात सुनते हैं। तो कौन से लोग नाकाम रहते हैं बच्चों, हमने नज़म में पढ़े हैं कि जो काम के वक्त आराम करते हैं ऐसे लोग नाकाम होते हैं। तो इसका नंबर है ए। नीचे है दूसरा बे, काम करने में कब मज़ा आता है। तो नंबर 1 है खाने के बाद, आराम के बाद या शाम के बाद। काम करने में कब मज़ा आता है बच्चों, देखो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चों काम करने में आराम के बाद मज़ा आता है, तो इसका नंबर है 2। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तीसरा है जीम है दौरे राहत का मज़ा कब आता है। तो दौरे राहत का मज़ा कब आता है, नज़म में हमने पढ़े थे तलख़ी अय्याम के बाद। तो दौरे राहत का मज़ा तलख़ी अय्याम के बाद, तो इसका नंबर है 3। सरगर्मी है मिसरों को दुरुस्त करके लिखो। जैसे नादान वो लोग होते हैं करते बुरा सख्त हैं। सख्त नादान है वो लोग बुरा करते हैं। ये इस तरह से देखो, ये उल्टा पुल्टा मिसरा दिया है, इसको हमको मिसाल के तौर पर ये सीधा करके बताया गया। इसी तरह हमको नंबर 1 देखना है, आराम के बाद मज़ा आता है करने में काम। तो काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद। काम करने में
मज़ा आता है आराम के बाद। नंबर 2 है कि नाकाम रहा करते हैं आखिरकार है वो। तो यहाँ पर मिसरे को हमको सही करके लिखना है कि आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये उल्टे पुल्टे मिसरे हमने इधर सीधे करके लिखे। अब सरगर्मी है। झैल में दिए गए लफ्ज़ों से मिलती जुलती आवाज़ वाले 3 नए लफ्ज़ लिखो। देखो मिसाल है चूम, झूम, धूम, घूम। ये बिल्कुल मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज है बच्चों, लफ्ज़ है। अब इस तरह से हमको इसमें देखना है। नंबर 1 है सोने। सोने, अब यहाँ लिखेंगे हम खोने, सोने, खोने, ढोने, रोने। आगे है खोल। खोल, झोल, घोल, घोल। और यहाँ पर लिखेंगे हम ढोल, ढो वाव लाम, ढोल, ढोल है ना। खोल, झोल, घोल, ढोल। इसी तरह से देखो नंबर 3 है जाग, आग, साग, नाग। अब देखो ये नाई। अब नाई के हम मानिए अल्फाज हमको एक जैसे आवाज़ वाले ढूंढना है। नाई, बुनाई, कताई, बनाई। कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये बुनाई है, ये बनाई। आप इसमें अपने दिल से जो आपको लगता है वो लिख सकते हैं। मैंने ये बताया आपको। ठीक है। नंबर 5 है सारी, बारी, कारी, मारी। ठीक है। काम, नाम, शाम, तमाम, है ना। या फिर इस तरह दूसरा भी लिख सकते हैं आप यहाँ तमाम की जगह काम, नाम, शाम। और देखो इसके हम ऑब्लिक में लिख देते दाम, दाम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। काम, नाम, शाम, दाम। अब आगे देखो बच्चों। हाँ देखो सरगर्मी है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की वाहिद जमा लिखो। देखो वाहिद है पत्ता, यहाँ पर हमको वाहिद लिखना है, इधर जमा। पत्ता की जो जमा आएगी वो है पत्ते, पत्ता, पत्ते। कलियाँ, कली, यहाँ पर आएगा कली, कलियाँ। मौज, मौजे। जमा देख रहे हैं हम। हाँ इधर वाहिद देखना है। लहरें हैं, इसकी वाहिद आएगी लहर। चिड़िया है, इसकी जमा आएगी चिड़ियाँ। देखो इस तरह से ये हमारा ये पेज पूरा हो। अब देखो बच्चों आगे की है सरगर्मी है। हुर्फ को तरतीब देकर बामानी लफ्ज़ बनाओ। मिसाल है पे ये वाव, पे ये वाव, बे रे अलीफ ये। अब इसको उन्होंने यानी इसको जो है ये जो हुर्फ है
उसको अच्छी तरह तरतीब देकर बन गया है व्यापारी। बच्चों मुर्ग बार बार बांग दे रहा है क्योंकि मैं आज वीडियो दिन में बनाने बैठी हूँ, ठीक है। तो आप मेरी आवाज़ सुनना, ठीक है बच्चों। देखो नंबर 1 है दाल ये रे अलीफ। तो अब अपने को इसका देखना है ना। तो देखो बच्चों हम ये बता रहे थे कि देखो ये इसका हुर्फ सीधे करके जोड़कर बना है व्यापारी। इसी तरह नंबर 1 देखो दाल ये रे अलीफ, तो इसको हम सीधा करके जोड़ेंगे तो पहले दाल लिखेंगे रे, फिर ये में अलीफ मिलाए बन गया दरिया। अब ये देखो बे अलीफ गैन बाग, बा मानी लफ्ज़ बना है ना। देखो अब ये देखो मीम नून डाल ये मंडी, ये मंडी बन गया। देखो अब ये नीचे क्या बन सकता है, देखो भला मीम जे दाल वाव रे मजदूर। देखो ये बन गया है मजदूर, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अपन। देखो ये सरगर्मी है, झैल में दिए गए अल्फाज को हुर्फ तहजी की तरतीब से लगाओ। अब हुर्फ तहजी में सबसे पहला आता है अलीफ, है ना, फिर बे, इस तरह से इसकी तरतीब में हमको इसको लगाना है, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे इसमें कि ब्रैकेट में कौन से लफ्ज़ है। देखो अलीफ से सबसे पहले अलीफ वाला आएगा तो ये अफसर है, ये अदाकार। तो अलीफ के बाद फे ज़रा दूर है, दाल पहले है, इसलिए ये वाला लफ्ज़ हम पहले लेंगे अदाकार, अदाकार, ठीक है। फिर हम नंबर 2 पर अलीफ वाला ये है अफसर, फिर है ना। फिर अब बे वाले लफ्ज़ देखेंगे तो बे इसमें है ये बढ़ई और बनिया। तो पहले बढ़ई आएगा क्योंकि बे के बाद में एड़े नज़दीक है, बढ़ई। फिर आएगा बनिया, फिर उसके बाद में बनिया के बाद फिर उसके बाद में ये लाइन में आएगा जीम, जीम से शुरू होने वाला जलाया या जुलाया, जुलाहा होना चाहिए था, हाँ जुलाहा है वो, जुलाहा जुलाहा। फिर उसके बाद जीम के बाद लाइन आएगी, उसके आगे बढ़ेंगे तो हम डाल आएगा तो बनेगा ड्राइवर। फिर उसके बाद आएगा डाल के बाद हम इसकी लाइन में आएगा सीन, सुनार आएगा, सुनार के बाद में सीन के बाद में उनकी लाइन में आएगा मीम, मीम मालन। फिर मीम, मीम है ये मीम, मीम के बाद आएगा नून, नर्स। तो हमने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखे हैं। यानी हुर्फ तहजी की जो तख्ती होती है उसमें जो पहले नंबर पर होता है उससे हमने शुरू करे हैं तो बात तक गए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने कर लेना, ठीक है। देखो इस तरह से है ना, इस तरह से आपने इसको कर लेना। अब आगे हम देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चों सरगर्मी में तस्वीर देखकर उन पेशावरों कारीगरों के नाम लिखो। कौस में दिया है बढ़ई, कुम्हार, डॉक्टर, किसान, सब्जी फरोश, वकील। देखो यहाँ पर तस्वीर में देखो क्या है ये देखो ये क्या है, ये बढ़ई है, ये लकड़ी का काम करता है बढ़ई। ये है कुम्हार, मटके बनाता है। ये है डॉक्टर, ये इलाज करते हैं। बच्चों देखो इसी टॉपिक पर हमारी अपने चैनल पर एक वीडियो हमने बनाकर जो शुरुआत में हमने डाली थी उसमें आपने ज़रूर देखना वो वीडियो जाकर, बेहतरीन वीडियो है। इसमें आपको ये पेशावरों के नाम और उनके काम ये हमने डिटेल में बताए हैं, तो वो ज़रूर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और समझ में भी आएगा, ठीक है। ये है डॉक्टर, ये देखो ये कौस में लिखा है सब्जी फरोश। ये क्या है बच्चों, किसान। ये है वकील साहब, वकील, ठीक है। यहाँ तक हमारा हुआ, आगे देखते हैं। तो बच्चों देखो सरगर्मी हिदायत के मुताबिक दर्ज झैल
खा का मुकम्मल करना है आपको, है ना। बयान है किसने कहा और किससे कहा। नंबर 1 है ये घर काम कल करके लाओ, किसने कहा होगा, टीचर ने। किससे कहा होगा, तुलबा से। तो टीचर ने कहा तुलबा से। अब आगे देखो, नंबर 2, आप ये दवाइयाँ खाओ और आराम करो, किसने कहा होगा, ये डॉक्टर ने। किससे कहा होगा, मरीज से। नहीं लिख देना यहाँ, ठीक है। अपना टिकट दिखाओ, किसने कहा होगा ये। अगर ट्रेन है तो टीसी ने, बस है तो कंडक्टर ने। हम बस का ही सोचते हैं, है ना। कंडक्टर ने कहा। किससे कहा भाई, मुसाफिर से। मैं हमेशा ताज़े फल बेचता हूँ, ये किसने कहा होगा, फल बेचने वाले ने, है ना, फल फरोश। किससे कहा होगा, ग्राहक से। चेक को इस बक्स में डालो, चेक को इस बॉक्स में डालो, किसने कहा होगा, ये बैंक के किसी ऑफिसर ने कहा होगा, है ना। चेक को इस बॉक्स में डालो, तो हम यहाँ लिखेंगे कैशियर ने कहा, कैशियर। कैशियर नहीं, किससे कहा, ये वही बैंक के ग्राहक, कस्टमर से कहा, है ना, ग्राहक से। देखो ये हमने यहाँ तक करे बच्चों, आगे देखते हैं। चलो, सरगर्मी है, नीचे कुछ पेशावर और कारीगरों के इस्तेमाल में आने वाले आलात औजार दिए गए हैं, इनको देखकर पेशे के नाम लिखो। ये दुकान देखो, सब्जी वाले की दुकान है, सब्जी फरोश। बॉक्स में आएगा सब्जी फरोश। यहाँ आएगा टीचर, ये किसका सामान है बच्चों, चौक डस्टर, ये टीचर का। तो यहाँ आएगा टीचर, ठीक है। डॉक्टर के ये आलात किसके है, बढ़ई के। किसके है ये, बढ़ई के। सब्जी फरोश का सामान है, टीचर का, डॉक्टर का और बढ़ई का। इस तरह से हमारी एक्टिविटी यहाँ पूरी हुई। देखो, मेरे रोज़मर्रा के काम। सरगर्मी दी हुई तस्वीरें देखकर लिखो कि बच्ची क्या कर रही है। जवाब मुकम्मल जुमले में लिखना है, है ना। देखो, बच्ची क्या कर रही है, नींद से जागी है। क्या कर रही है, यानी सोकर उठी है। बच्ची क्या कर रही है, ये सोकर उठी है। ये गलती हो गई थी मुझसे, छोड़ देना, सोकर उठी है। दूसरा क्या कर रही है, ये देखो नहा रही है ना, नहा रही है। तीसरे नंबर पर देखो, ये बाल बना रही है अपने, है ना। या कंघी कर रही है, इसे भी लिख सकते हैं आप। चौथा देखो, नाश्ता कर रही है वो। नाश्ता कर रही है। फिर देखो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है। और अब क्या कर रही है, वो सो रही है। ये रोज़मर्रा के काम है इस बच्चे के, ये जो कर रही है, ठीक है।
नंबर 5 है 9 का चक्कर। सरगर्मी दिए हुए अल्फाज की मदद से 2, 3 या 4 लफ्ज़ वाले जुमले बनाओ। कर, रब, फ़र्ज़, शुक्र, है, लो, खा, हो, खुश, चबाना, निकालो, ऐब, लुकमा, खो, मिल, अदा, आओ, आम, है ना। तो देखो अब हम बनाएंगे सबसे पहला लफ्ज़ रब का शुक्र करो, अदा करो। रब का शुक्र फ़र्ज़ है। अरे ई नंबर 2 इधर है, देखो बच्चों। लुकमा चबा कर खाओ। अब है रब का शुक्र फ़र्ज़ है, देखो नंबर 4 है खुश होकर खाओ। खुश होकर खाओ। मिलकर खाओ। ऐब मत निकालो। ऐब मत निकालो। जो मिले वो खाओ। खुश होकर शुक्र अदा करो। आओ, आम, लो। आम मिलकर खाओ। इस तरह से हमने इसमें से ये लफ्ज़ के साथ ये सारे जुमले बनाए हैं। अब आगे देखते हैं आगे। सरगर्मी है ज़ैल के लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करो। जैसे कि मिसाल स्कूल। आज हारिस स्कूल गया, ये आ गया स्कूल यहाँ। सुबह, सुबह का इस्तेमाल करेंगे ना। सुबह उठना अच्छी आदत है। गांव, गांव बहुत छोटा है। 8 है ना। 8 बजे हमारी स्कूल में पीटी होती है। खरीदे, खरीदे। मैंने 2 किलो आम खरीदे। क्या है ये? परेशान। मुश्किल वक्त में परेशान ना हो।
देखो परेशान आ गया, क्या हुआ, ये ख़रीदे आ गया, यहाँ 8 आ गया, गाँव आ गया, सुबह। इस तरह हमने ये जुमलों में इस्तेमाल कर लिया बच्चों। तो ठीक है, बस हम यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक ही काफ़ी है। आपने इतना कुछ किया हमने, आप अपनी बुक पूरी कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे का अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।